आज की कहानी है उत्तम चरित्र। वह बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, बड़ी आध्यात्मिकता दिखाता था, बड़ा शुभ चिंतक बनता था। कुछ कुछ अंतराल के बाद मिलता भी रहता था। मुझे उस पर पक्का यकीन हो चला था कि यह तो खानदानी सा लड़का लगता है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर उसका एक दिन फ़ोन आया कि मैं बड़ा परेशान हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, आपसे मिलकर कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। मैंने उसे घर पर बुला लिया, सोचा पता नहीं क्या दिक्कत हो। वह तो बैठा ही इस फिराक में था कि कब मुझे घर पर बुलाया जाए और मैं अपने दिल की बात कह सकूं। वह मेरे घर आया और मैंने शिष्टतावश पानी दिया और पूछा, हाँ तो बताओ गणेश, क्या समस्या है? मेरा ध्यान काम करने में नहीं लग पाता। क्यों? क्या बाधा है? कौन दिखता है? मुझे तो आप दिखाई देते हो, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने कहा, दोस्ती किस किस्म की? उस दोस्ती का अंत या मकसद सेक्स संबंध बनाना तो नहीं है? गणेश ने कहा, हाँ ये सब भी उसमें है। मैं आपसे सारे संबंध बनाना चाहता हूँ। मेरा तो तन का रोम रोम जलने लगा कि गणेश की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे ऐसी पेशकश करे। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा कि आपको मेरे अंदर क्या गंदगी नज़र आती है? आपने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि मैं आपकी पेशकश को स्वीकार कर लूँगी? क्या छोटे बाल रखना बुरा है या थोड़े खुले विचार रखना गुनाह है? क्या जो छोटे बाल रखती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, खुले विचार रखती हैं, सब गंदी होती हैं? मुझे तो तुम्हारी हिम्मत पर हैरानी हो रही है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी पेशकश स्वीकार कर लूँगी? मेरे घर में ये तुम्हारा आखिरी दिन है। आज के बाद न तो मेरे फ़ोन पर फ़ोन मिलाने की कोशिश करना और न ही भूलकर मेरे घर की तरफ रुख करना। इतने में ही समझ जाना, वरना तुम्हारे सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मेरा और मेरे पति का रिश्ता पति पत्नी के साथ साथ अच्छे दोस्त का भी है। उन सा दोस्त पाकर मुझे तुम जैसे दोस्त में कोई रुचि नहीं है। तुम तो पीठ में छुरा घोंप रहे थे। तुम्हारे अंदर तो गंदगी ही गंदगी है। तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा? तुम्हें शायद पता नहीं कि मुझे घर से कैसे संस्कार मिले हुए हैं। मेरे बाप ने मेरा नाम सत्या इसलिए नहीं रखा था कि कभी इस तरह की कोई पेशकश आए तो तुम खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। मुझे घर से ये मजबूत संस्कार मिले हैं जो 12 साल की शादी के बाद अब भी मुझ में ज्यों के त्यों बरकरार हैं। और मेरे संस्कार तुम्हारी हर पेशकश को ठुकराते हैं। अपना सामान उठाओ और मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। अपने आप को गिराकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अमित। आंखों में आंसू लिए सत्या ने अपने पति अमित से कहा, मुझे तुम पर गर्व है और मैं तुम जैसी पत्नी और दोस्त पाकर धन्य हो गया। तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि तुम सारी बातें मुझसे बतिया लेती हो, छुपाव नहीं करती। तुम्हारी यही अदा मुझे विशेष पसंद है, जो हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करती है। काश सत्या जैसा चरित्र हर औरत का हो जाए तो अनेकों घर टूटने से बच जाएं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और आप यदि कहानी को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी या नया विषय डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर ऐसी ही एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।